आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कल की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत पहले से ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। कल आप लोग सुबह जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए। कल से आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन मैं जरूरी समझा कि आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूचना दे दूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सूचना क्या है, दिया है परीक्षार्थियों के लिए सुझाव। पहला सुझाव ये देख लीजिए कि अनुक्रमांक पूर्ण सावधानी से भरें। क्या करें? अनुक्रमांक पूर्ण सावधानी से भरें। जो आपका अनुक्रमांक बेटा, वो आप चाहे ओएमआर सीट में होगा, चाहे आपके लिखने वाली कॉपी में होगा, बहुत अच्छे से भरिएगा। दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा मैं बात बता रहा हूं कि ओएमआर सीट पर ब्लैक बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करें। याद रखिएगा कि जो आप लोगों का ओएमआर सीट होगा, उस ओएमआर सीट पर ब्लैक बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करें, किसी दूसरे का प्रयोग ना करें। अगली बात ये यहां हमने लिखा है कि उचित स्थान पर ही हस्ताक्षर करें। आपका जो ओएमआर सीट होगा या फिर लिखने वाली कॉपी होगी, उस पर उचित स्थान पर ही क्या करें? हस्ताक्षर करें, जो सिग्नेचर करने के लिए आता है। ये बात याद रखिएगा। अगला बिंदु है क्रमानुसार प्रश्न पत्र हल करें। क्रमानुसार प्रश्न पत्र हल करने का मतलब यह है कि आपको जो समझ में आए वो क्रम से करते चले जाइए और प्रश्नोत्तर संख्या डालते चले जाइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो मैं सोचा कि आज आप लोगों को पहले से बता दिया जाए। अगला पॉइंट है मनोबल बनाए रखें, घबराएं नहीं। बहुत बच्चे क्या होते हैं, कल पेपर है तो आज से ही घबराने लगते हैं, मनोबल घटा लेते हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और अपने मनोबल को बनाए रखिए और अच्छे से जाकर के पेपर दीजिए। घबराएं नहीं। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद घबरा जाते हैं। उसमें क्या होता है बेटा कि आप लोगों से ओएमआर सीट पर गलती हो जाती है। ओएमआर जानते हैं, पहली बार ओएमआर पेपर, ओएमआर पर आप लोगों का परीक्षा हो रहा है, तो ओएमआर सीट में रोल नंबर भरने में उसी घबराने में चला जाता है। तो आप घबराए नहीं, अपना मनोबल बनाए रखें, आप विश्वास को बनाए रखें। अगला बिंदु है पूर्ण नींद, मनोरंजन व संगीत का आनंद लें। पूर्ण नींद मतलब होता क्या है कि जैसे कल पेपर है, कल 16 फरवरी से पेपर है। अब हो क्या रहा, होता क्या है कि बच्चे इतना घबरा जाते हैं कि नींद नहीं लेते हैं या रात भर पढ़ने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि जब आप सोएंगे नहीं तो सुबह आपको पेपर में क्या होने लगेगा? नींद आने लगेगा। तो जब नींद नहीं लेंगे तो समस्या होगी। पूर्ण नींद लें, मनोरंजन व संगीत का आनंद लें। मनोरंजन खूब करें, आज खूब मनोरंजन करें। आज पढ़ाई एकदम स्टॉप कर दीजिए, आप पढ़िए मत, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि जब आप लोगों ने साल भर पढ़ाई की है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए और पूर्ण नींद लेकर के जाए, मनोरंजन से जाइएगा, घबराइएगा नहीं। और मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूं कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और मैंने जो यूट्यूब पर पढ़ाया है, आप लोग रिवीजन तो कर ही चुके होंगे, काफी पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, यूट्यूब पर भी पढ़ा होगा, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं तो वो भी आपने पढ़ा होगा। याद रखिएगा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। जो व्यक्ति डरते हैं ना, वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बात याद रखिएगा। तो आप किसी भी लक्ष्य को बहुत बड़ा मत समझिए। आपके सामने छोटा है, लेकिन बड़ा उस व्यक्ति के सामने लगता है जो डर डर के काम करता है। तो डर करके काम मत करिए, अच्छे से आप तैयारी करके आप जाइए और आज मनोरंजन का पूर्ण आनंद लें। आज खूब मजे से आप नींद लीजिए, खूब सोइए और सुबह समय से उठ करके आप मान के चलिए कि आपका जहां भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहां आप पहला दिन है, आप 1.5 घंटे 2 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। क्योंकि पहले दिन जो होती है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए आप 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप अच्छे से मतलब पेपर दीजिए। जो हमने पढ़ाया, रस पढ़ाया, छंद पढ़ाया, अलंकार पढ़ाया, ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ ही चुके होंगे और आप बढ़िया से पेपर दीजिए। और आप लोगों को एक और सूचना मैं देना चाहता हूं कि आप लोगों का कक्षा 10 का और 12 का ऑफलाइन बैच यहां शुरू हो चुका है। आपका ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है। तो जो भी बच्चे मतलब ऑफलाइन बैच में कक्षा 10 या 12 या 9 से लेकर के 12 तक जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हो, 9 हुआ या फिर 10 हुआ, नए बैच में पढ़ना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए 12 हुआ, वो अगर पढ़ना चाहते हो 9, 10, 12, अभी 11 का तो शुरू नहीं होगा क्योंकि 10 का जब एग्जाम चल रहा है, जब 10 का रिजल्ट आएगा तब 11 में एडमिशन लेंगे बच्चे। तो आप अच्छे से पढ़िए। हमारे यहाँ काफी अनुभवी टीचर भी आ चुके हैं, मैथ के भी टीचर आ चुके हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स सारे टीचर हमारे यहाँ, बायोलॉजी के भी टीचर आ चुके हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए और जितना मैंने आपको सुझाव बताया है इन सुझावों पर विशेष ध्यान दें और आप जा करके बढ़िया से पेपर दीजिए। फिर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हमने पढ़ाया है कि नहीं। आपको पेपर जो भी हमने पढ़ाया, चाहे यूट्यूब पर पढ़ाया, चाहे ऑफलाइन पढ़ाया है,
जो भी बैचेज हमने पढ़ा चलाया है उनसे सारे प्रश्नों की श्रृंखला पूरी फंस जाएगी। तो आप अच्छे से पढ़िए और हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। आप लोग जाइए पेपर दीजिए। धन्यवाद।